हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। और मैथमेटिक्स की क्लास में हम लोगों ने जितने भी तरीके थे अवकलन के वो सब समाप्त कर लिए थे। आज की क्लास में हमें करना था उन सारे तरीकों पे प्रैक्टिस, यानी कैसे कैसे सवालें पूछी जा सकती हैं। तो आज हम लोग प्रयास करेंगे कि अधिकतम सवालें कर लें, फिर आप प्रैक्टिस करिएगा। जिस टाइप की सवाल ना आएगी आप बताइएगा। चलिए आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जो पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है वो पिछली क्लास से मिलता जुलता क्वेश्चन लिखा है। तो हमने कहा था जब इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दिख जाए जो अनंत तक ऐसे श्रेणी बनाकर लिख दे तो इसके बराबर जो कुछ लिखा होता है उसी को हम यहाँ पर ढूंढ के ऐसे उसका मान रख देंगे। जैसे अगर ये अनंत तक लिखा है तो कोई संख्या अगर हम इससे बाहर निकाल लेते हैं तो सवाल पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अब आइए देखा जाए। अगर मैं इतना हिस्सा छिपा लूं तो ये सवाल का वही हिस्सा दिख रहा है और ये पूरा किसके बराबर लिखा हुआ है, x के बराबर लिखा हुआ है। इसका मतलब मैं इस क्वेश्चन को लिख सकता था x प्लस वाई, x इक्वल टू वाई प्लस 1/, और ये x ही है तो मैंने इसके प्लेस पर क्या लिख दिया, x। उम्मीद है आया होगा। देखो ऐसा जहां दिखेगा हम उसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, x। तो अगर मैं इतना छिपा लूं तब भी तो वही दिख रहा है ना, ये अनंत तक है तो हमने इसके स्थान पर x लिख दिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने इसका लघुत्तम ले लिया। लघुत्तम इसका x आया, यहाँ गुणा कराया xy और यहाँ गुणा कराएंगे तो शायद 1 आएगा, है ना। कुछ ऐसा होने वाला है। अगला काम क्या करते हैं, हम इसका इधर पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है ना। जब हम अगर इसका इधर पक्षांतर करेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू xy और +1। अब हम करेंगे इसका अवकलन। अवकलन तो बहुत ही बेसिक होता है। आप जब इसका अवकलन करेंगे तो ये 2 आगे चला आएगा तो ये हो जाएगा 2x। इसका अवकलन करना है तो एक को फर्स्ट मानेंगे और एक को सेकंड, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। आपको आता होगा फर्स्ट सेकंड का अवकलन हम किस प्रकार करते हैं, तो पहले वाले हिस्से को छोड़ देंगे और दूसरे वाले हिस्से का अवकलन, फिर बीच में क्या लगाएंगे प्लस, और फिर दूसरे वाले को छोड़ देंगे और पहले वाले का अवकलन। तो हमने x को छोड़ दिया और y का अवकलन, तो y का अवकलन जब करेंगे तो हो तो जाएगा 1, लेकिन बगल में लगा देंगे dy/dx, फिर बीच में लगाएंगे प्लस। अब हम क्या करेंगे, दूसरे को छोड़ देंगे और पहले का अवकलन, तो पहला मतलब x है और x का जो अवकलन होता है वो 1 होगा, तो लिखता कोई नहीं है 1, हटाइए जाए उधर। अगला मुझे मिला 1, और आप सब लोग जानते हैं कि जो ये 1 है ये एक गिनती है, अचर है, और अचर का अवकलन क्या होता है 0, उसको भी भगाओ उधर। हम y को उधर ले चलते हैं पकड़ के, तो हमें मिल जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू x, और यहाँ से मिला dy/dx, ठीक है ना। और ये हिस्सा गुणे में है। अगर अब हम इसको उधर ले जाएंगे तो ये हिस्सा भाग में हो जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2x माइनस वाई, और ये उधर गया भाग में तो बटे x इक्वल टू यहाँ से हमें मिल गया dy/dx। क्या कहते हैं, सही है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ आंसर छोड़ सकते थे, यही क्वेश्चन का आंसर हो गया, पर हम छोड़ेंगे नहीं। ऐसा क्यों है, क्योंकि सवाल में कहा है पीटी मतलब वो पीटी नहीं करना जो स्कूल में करवाता था मास्टर, पीट के जबरदस्ती, है ना। यहाँ पीटी का मतलब है प्रूव दैट, हमें यहाँ सिद्ध करना है dy/dx इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy। क्या अजीबोगरीब ताम झाम दे दिया है। आप वहां देखिए और यहाँ देखिए, यहाँ x पे स्क्वायर लाना है और लक्षण तो ऐसे नहीं दिख रहे हैं कि हम यहाँ x स्क्वायर ला सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 3xy लाना है, साथ में y पे स्क्वायर लाना है। इसका मतलब हमें कुछ यहाँ पर ऐसा करना पड़ेगा कि y साहब स्क्वायर बन जाएं, x y आपस में साथ साथ गुणे के रूप में आ जाए, मतलब कुछ मसाला लगाएंगे कुछ काम बन जाएगा। चलिए आइए देखते हैं क्या किया जाए ऐसा कि काम बन जाए। तो हमने ये हिस्सा देखा सवाल का, आप भी देखिए, हम देख रहे हैं तो आप भी देखिए। यहां से हम x के स्थान पर y प्लस 1/x लिख सकते हैं, या अगर हम चाहें तो 1/x, देखो 1/x, तो 1/x के स्थान पे अगर हम चाहें तो इसको उधर भेज दो तो हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 1/x। तो 1/x के स्थान पे हम लिख सकते हैं x माइनस वाई। सही मायने में ये क्या लिखा है पता है आपको,
ये लिखा है 1/x इंटू 2x माइनस वाई। इसका मतलब हम 1/x के स्थान पे यहाँ पे x माइनस वाई पुट कर सकते हैं। कुछ लोग के दिमाग में और विचार आ रहा होगा, वो सोच रहे होंगे सर अगर मैं यहाँ से y का मान निकाल के यहाँ रख दूं तो आपको क्या तकलीफ है? भाई हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आंसर नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ y रख देंगे तो हमारे सवाल से y वाला हिस्सा ही गायब हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस पे है, आप चीजों को देखेंगे समझ में आ जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए आप समझ गए होंगे। हमने 1/x के प्लेस पे लिख दिया x माइनस वाई। आओ रखवाओ भाई इसको। तो x माइनस वाई और यहां से मिला मुझे 2x माइनस वाई इक्वल टू लिखा है dy/dx। अब हम करेंगे क्या, इन लोगों का करा देंगे मल्टीप्लाई। सर कराइए मल्टीप्लाई। अगर इसका इसमें गुणा कराते हैं तो आपको मिलने वाला है 2x स्क्वायर, फिर इसका इसमें गुणा कराएंगे तो शायद मुझे लगता है xy मिलेगा। क्या डियर? एकदम सही xy। फिर y का मल्टीप्लाई इधर कराइए तो मिल जाएगा -2xy और y का यहाँ y में तो माइनस माइनस प्लस और y स्क्वायर इक्वल टू dy/dx। अब कुछ लक्षण दिख रहे हैं देखो आंसर के, है ना? काम बन गया अपना। हम यहाँ लिख देंगे 2x स्क्वायर, ये प्लस y स्क्वायर भी है, -2xy माइनस xy माइनस 3xy बन गया और ये dy/dx है। यही हो गया आपका आंसर। जो हमें सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। आधे बेचारे अब इसलिए परेशान हो रहे होंगे, अरे उत्तर नहीं मिला। काहे नहीं मिला? कहेंगे यहाँ पे तो लिखा है इसके बराबर dy/dx और लाना है इसके बराबर। क्या अजीब मजाक है यार, मतलब समझ रहे हो ना? x बराबर y या y बराबर x मतलब एक ही है। अब अगर ये भी नहीं आ रहा है तो फिर आप पढ़ाई लिखाई बंद करिए और जंगल में जाइए। हाँ आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस टाइप का है। अब इस क्वेश्चन को हल करना है तो आप मतलब चिंता करने की कोई बात नहीं। पहला तरीका ये है कि आप सीधे से टूट पड़िए, फर्स्ट सेकंड मानिए, सीधे उत्तर लगा दीजिए, आ जाएगा, है ना? यहाँ पर x मानिए, हल करिए, उत्तर आ जाएगा। पर हम लोग ऐसे नहीं है ना, हम लोग आलसी प्रवृत्ति के हैं। हम चाहते हैं कि सवाल में मेहनत कम करनी पड़े। आप सोचिए मेहनत यहाँ काहे करनी पड़ेगी? जब फर्स्ट सेकंड यहाँ मानेंगे तो a आगे आएगा, ऊपर एक कम करेंगे a-1, b आगे आएगा, ऊपर b-1। अरे यार इतना लफड़ा हो जाएगा इसमें ना कि आपकी तबीयत दुरुस्त हो जाएगी। सोचो इसको x मान के इसको आगे भेज कर, ना ये अपने बस का नहीं है। यहाँ कुछ और हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम यहाँ सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम एक काम ये करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो ये जो लिखा है ना उर्दू फारसी में, जिस भाषा में भी लिखा है, मतलब सही है, मतलब ये पता नहीं क्या लिखा है, मतलब समझ लो, सुनाई तो दे रहा है यार, कॉमेडी कर रहा हूँ। क्या लिखा है ये? दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, लॉग ले लिया जाए। चलिए दोनों पक्षों का लॉग ले लिया जाता है। जब हम दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो हम लिखेंगे क्या, ये देखिएगा, लॉग x की पावर a इंटू वाई की पावर b इक्वल टू लॉग x प्लस वाई और पूरे इस पे पावर जो होगी वो है a प्लस b। अब यहां पर देखिएगा जो मजेदार फैक्ट है वो क्या है, लॉग के बाद दो संख्याएं लिखी हैं जिनका हमने आपस में गुणा किया है। और जब अगर लॉग के बाद में किन्हीं दो संख्याओं का हम आपस में गुणा करके लिख देते हैं तो आपने पढ़ा है log m इंटू n बराबर log m प्लस log n, पढ़ा है? चलिए मानते हैं नहीं पढ़े थे तो लीजिए अब पढ़ लिए कि log m इंटू n बराबर log m प्लस log n। log के बाद दो संख्याएं गुणों के रूप में लिख दी जाए उसे हम जोड़ में लिख देते हैं log लगा के। तो इसे हम लिख देंगे log x की पावर a और प्लस log y की पावर b। क्या कहते हैं, सही है? अब सही ही होगा और क्या। log के बाद यहाँ कुछ लिखा है और इसकी पावर a प्लस b है, तो log के बाद कोई संख्या हो उसके ऊपर कोई घात हो तो घात कूद के कहाँ चली आएगी, आगे। अरे कूद के क्या, ऐसे ही आ जाएगी। तो हम आगे इसको ला देते हैं तो a प्लस b आगे आ गया और हमें यहाँ से मिल गया log x प्लस वाई। चलिए थोड़ा मेहनत करते हैं। जब ये अब आधे लोग के दिमाग में आइडिया आ गया होगा कि सर log के बाद कोई संख्या लिखी है और उसके ऊपर पावर a है तो वहां क्या कर रहा है, खुदा के आगे भेजिए। चलिए आपका सम्मान करते हैं, भेज देते हैं इनको हम आगे। जब ये आगे आएगा तो ये आगे आ गया तो बन गया a log x, ये आगे आ गया तो बन गया b log y और बराबर यहां से हमें मिला a प्लस b और ये लिखा है log x प्लस y। क्या यार ये मेरी आदत है पतंगास, मेरे हाथ में बार बार लाल वाला मार्कर आ जाता है, हद है। और ऑफलाइन क्लास में अक्सर बच्चे शिकायत करते थे सर लाल वाले मार्कर से दिखता कम है पीछे से। आपको तो दिख ही रहा होगा ना मोबाइल में, लग तो रहा है।
चलो ठीक है, ना दिखता होगा तो आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आज चेक कर लेंगे दिखता है या नहीं दिखता। यहाँ क्या लिखा है, a log x प्लस b log y बराबर से कुछ तामझाम लिखा है। हम लोग करना क्या चाहते हैं भाई, करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, पर अभी यहाँ अवकलन करना चाहते हैं। चलिए आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसका अवकलन। तो जब इसका हम अवकलन करेंगे तो log x का अवकलन क्या लिख दे सर, log के x का अवकलन 1/x, यार बहुत मेहनत की है इस पे हम लोग। log y का 1/y कर देंगे, जब x का 1/x तो y का 1/y, पर आप लोग जानते हैं कि y का अवकलन करेंगे तो बगल में लगा देंगे dy/dx, एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पर लिखेंगे a प्लस b, एकदम सही। log इन भाई साहब को x मान लेंगे, क्योंकि log x होता है तो आराम से अवकलन हो जाता है, तो यहाँ पर नहीं है तो हमने इसे x मान लिया। और जब अगर हम इसे x मान लेंगे तो अब ये हमें x दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है ना, x प्लस वाई दिख रहा है ना, अब इसे x देखो, अब बन गया log x, और log x का अवकलन 1/x, तो शर्म किस बात की, लिख दो 1/x। पर हम सब लोग जानते हैं कि जिसको हम लोग x मानते हैं उसका फिर से अवकलन, तो इनका फिर से अवकलन, तो x का अवकलन 1, y का भी 1 होगा, पर बगल में लगा देंगे dy/dx। चलिए अच्छा लगा, इतना तो हम लोगों ने कर लिया। यहां पर हमें मिला a/x, अरे भाई गुणा करा दिया इनका। यहां से हमें मिला b/y, पर इनका रिश्तेदार भी तो है साथ में, कौन है वो रिश्तेदार भाई, dy/dx बराबर। यहां पे हमें क्या मिला है, काम न करें यार, बहुत तेज है आप लोग, याद करें। ये लिखा है a प्लस b अपान x प्लस वाई, करा दीजिए मल्टीप्लाई। जब यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो मिल जाएगा a प्लस बी अपान एक्स प्लस वाई, और यहाँ बीच में क्या लिखा हुआ है प्लस, और इसका जब फिर से यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो मिलेगा a प्लस बी अपान एक्स प्लस वाई, और बगल में मिल गया dy/dx। उम्मीद है ये आ नहीं रहा होगा, नहीं आ रहा है ना आएगा तो समझिए आएगा यार, अब क्या बताएं, ना आएगा तो आएगा तो एक काम करो यार, अपन लोग को निकालना है dy/dx, तो जिसको निकालना है पहले उन सबको एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। तो 2 dy/dx दिख रहा है ना, ले चलो पढ़ उसको उधर, इसको उधर लाओ। तो यहाँ पर है a/x, ये प्लस है, इधर लाया पकड़ के तो क्या हो गया माइनस, तो a प्लस बी अपान एक्स प्लस वाई बराबर a प्लस बी अपान एक्स प्लस वाई, और बगल में यहाँ है dy/dx। ये भाई साहब उधर गए प्लस है तो क्या हो जाएंगे माइनस, और यहाँ से आया b अपान वाई और dy/dx। हमें लगता है इतना आराम से पढ़ाने पर भी अगर आपको ये नहीं आ रहा है ना, तो फिर समझ लीजिए आप बड़े तकलीफ में हैं भाई। अब सोचिए ना, मतलब इससे क्या बताएं, इससे छोटा क्या करके बताएं कि प्लस है उधर गया माइनस, अरे यार हद है, शर्म लगनी चाहिए। कक्षा 2-3 लोअर अपन पढ़ा देते हैं कि पक्षांतर करने पे प्लस माइनस बदल जाता है, चिन्ह गड़म बगड़म जो होता है ना। अब इतना घनघोर बेइज्जती तो नहीं होनी चाहिए हमारी आपकी, आना चाहिए डियर। ये क्या करें बताइए, फिर बताइए। हाँ बताने का तो मन है, हमारा सुनने का भी मन है, पर आपकी आवाज़ यहाँ तक आने वाली नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। तो क्या करेंगे, x और x प्लस वाई, ये x चला गया, x प्लस वाई का कर दीजिए यहाँ मल्टीप्लाई, कर दीजिए एकदम बिना शर्म के। तो x प्लस वाई का जब यहाँ गुणा कराएंगे तो आएगा ax और प्लस ay, क्या कहते हैं, बीच में माइनस लगा देते हैं और क्या कहते हैं, x प्लस वाई, x प्लस वाई भाग करेंगे, कट गया बचा x का यहाँ गुणा कराएंगे तो माइनस अंदर गया तो माइनस ax, ये अंदर गया माइनस और b का गुणा x में तो हो गया bx बराबर, ठीक है ना। जरा सा यार जगह भी बचाना है ना, नहीं भी दिखेगा नहीं आपको। इन दोनों में हमने dy/dx कॉमन ले लिया। जब अगर हम ऐसा करेंगे तो इधर से क्या मिलेगा, a प्लस बी अपान एक्स प्लस वाई और माइनस बी अपान वाई। देखो यार कोई जा रहा है, अब जो जा रहा है ना उसको कोई रोक नहीं सकता। कौन जा रहा है, जा रहा है ax और ax, तो भेज दो ना, क्या किया जाए। अब यहाँ समझिएगा, आइए हम इस सवाल को यहाँ हल कर दे रहे हैं, इसको यहाँ हल कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ नहीं, आप इसी में सब मिला के लपेट दें कहीं में। चलिए आइए देखते हैं ये क्या हो गया इसको, यार ये तो सीधे दूसरे देश का हो गया कोई बात नहीं, आइए आगे समझते हैं कि इसका मामला क्या है। हाँ भाई साहब यहाँ क्या बचा है, ay माइनस बी एक्स, चल भाई लिख लेते हैं ay माइनस बी एक्स, कुछ कॉमन वॉमन टाइप का नहीं मामला, अरे कोई बात नहीं। यहाँ से आया x प्लस एक्स वाई बराबर, अब वैसे भी जगह की कमी है, सीधे लघुत्तम उनका ले लेने का। तो यहाँ लघुत्तम जब लेंगे तो x प्लस वाई है और साथ में इनका रिश्तेदार y है, दोनों लिख लेंगे, अलग अलग है। यहाँ भाग करेंगे x प्लस वाई कट गया, सिर्फ बचा y। कनेक्ट कर पा रहे हैं,
y का यहाँ मल्टीप्लाई कराइए, क्या मिलेगा ay और प्लस by, क्या बात है। फिर बीच में क्या है माइनस, यहाँ जब भाग करेंगे तो y और ये y कट जाएगा, बचेगा x प्लस y, b से गुणा कराओ तो माइनस बी एक्स अंदर गया माइनस बी वाई। देखो यहाँ भी कोई कट रहा है और जो कट रहा है उसे कोई रोक सकता नहीं, तो बी वाई चला गया, भेज दो। यहाँ देखो ये x प्लस वाई भी कहा, हम भी नहीं रुकेंगे तो भेज दो। तो यहाँ से मिला ए वाई माइनस बी एक्स अपान एक्स बराबर, यहाँ क्या मिला डियर, यहाँ मिला है ए वाई माइनस बी एक्स अपान वाई। क्या मजाक है यार, मेन आइटम छोड़ दिए हो, क्या छोड़ दिए हो, ये बगल में डी वाई बाई डी एक्स भी तो आ रहा है ना साथ साथ, गुस्सा आ जाएगा भाई वो अकेले बचा रहेगा। तो यहाँ से आ गया डी वाई बाई डी एक्स, देखो कोई कह रहा है हम भी जाना चाहते हैं, कट गया ना, तो y को इधर भेज दो तो y बटे x बराबर हमें मिल गया dy बाई डी एक्स। तो ये हिस्सा प्रूव्ड हो गया। देखिए वही हमें सिद्ध करना था कि dy बाई डी एक्स बराबर हमें मिल गया y बाई x। तो अब अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो यहां पर क्या है मामला, सीधा मामला प्रैक्टिस का है अवकलन में। अब यहाँ कोई ऐसा कुछ नया रॉकेट साइंस हम लगाने ही वाले नहीं है कि बस बर्बाद हो गए लुट गए, ऐसा कोई केस नहीं होगा। आप सारी सवालें लगा सकते हैं, अब बस मामला है सिर्फ एक बात का और वो है प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना बेहतर तरीके से आप अवकलन के सवाल लगाने में सक्षम होंगे। हर टाइप के सवाल हो गई है, सिर्फ एक टाइप आपका छूटा है, चलिए उसको भी देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके का है, इस पे सवालें आप अभी नहीं देखे हैं पर इस टाइप की सवाल थोड़ा बहुत इससे मिलती जुलती पढ़े हैं। जैसे कई बार आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखते हैं। पिछले चैप्टर में आप लोगों ने देखा था इस बात को। यहां पर अगर मैं कह दूं कि e की पावर x स्क्वायर का अवकलन हमें निकालना है, तो हमें अवकलन निकालना है e की पावर x स्क्वायर का अंडर रूट x के सापेक्ष। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया मामला। सेम सवाल इस टाइप की आप पढ़ चुके हैं, फिर से दोहरा लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन हिंदी में इसे लिख देगा तो थोड़ा अटपटा सा लगेगा आपको लगेगा आप इसे पढ़े नहीं हैं जबकि पढ़ चुके हैं। कह रहा है e की पावर x स्क्वायर का अवकलन आपको अंडर रूट x के सापेक्ष करना है। तो जिसके सापेक्ष करने के लिए बोले मतलब उससे भाग करना है, बस यही समझ लो। तो अब आप करेंगे क्या, यहाँ पे सबसे पहले इसे y1 बराबर आप लिख लेंगे और ये लिखा है e की पावर x स्क्वायर, और इन भाई साहब को y2 बराबर लिख लेंगे अंडर रूट में x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिख देंगे dy1 बटे dx, और e की पावर इसको हम x मान लेंगे। तो अब ये आपको क्या दिख रहा है, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर दिख रहा होगा, लेकिन हम इसे अब x मान लेंगे। तो हमने इसे जब x माना तो e की पावर x का जो अवकलन होता है वो e की पावर x होता है, तो हमने e की पावर x लिख दिया। तो यानी यहाँ x का मतलब x स्क्वायर था तो हमने x स्क्वायर लिखा, और जिसको हमने x माना है उसका फिर से अवकलन, तो x स्क्वायर का अवकलन होता है 2x, तो हमने 2x लिख दिया। अब आगे समझिएगा। इसी प्रकार अगर हम इसका अवकलन करेंगे तो dy2 अपान dx लिखेंगे, और अब क्या करेंगे, इसका अवकलन रूट x का दुनिया जानती है 1 अपान 2 रूट x। अब आप करेंगे क्या, कह रहा है इसका अवकलन इसके सापेक्ष, तो जिसका अवकलन निकालना हो उस वाले को एक, जिसके सापेक्ष दो, दोनों का भाग कर दो, 1 इज डिवाइडेड बाई 2। यानी आप लिखेंगे dy1 बटे dx dy2 बटे dx बराबर e की पावर x स्क्वायर इंटू 2x और 1 अपान 2 रूट x। अब आप देखिए dx कट गया और dy1 बटे dy2 बराबर ये हिस्सा ऊपर जाएगा, कैसे पता है ना, इसमें इससे भाग किया गया है, भाग को बदलेंगे गुणे में, पड़ोसी उल्टा, आपका पड़ोसी नहीं। ये कैसे देखो, अगर मान लो कहीं लिख दिया जाए 2 अपान 1 बटा 3, हमने कहा इसको सॉल्व करो, ये कहीं लिखा है मान लो 5 बटे 3, हमने कहा सॉल्व करो, इसका मतलब ये बड़ा वाले भागे का निशान है, तो 2 में भाग किया गया है 5 बटे 3 से, तो भाग को बदल दिए गुणे में, तो भाई साहब को कर देंगे उल्टा, तो इसका मतलब ये 3 देखो ऊपर चला गया और ऐसे हो गया। तो यहाँ पर इस वाले में इससे भाग किया गया है, ऐसे कर लेते हैं, तरीका याद रखिएगा। जैसे 2 बटे 5 में 3 से भाग कर दें, अब इसको फट से ऊपर मत भेज देना, यहाँ पर इस वाले हिस्से में इससे भाग किया गया है, यानी 2 बटे 3 भागे यहाँ 3, उसके बाद सॉरी 2 बटे 5 था,
गुणे में उल्टा तो 1/3। तो ऐसा तरीका होता है, बाकी प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप देख क्या बन जाएगी। अच्छा ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, सब फर्जी वाला लफड़ा है। तो इसको आप ऊपर भेज दीजिए, तो ये ऊपर गया तो 2 दूनी शायद हमको लगता है कि 4 होता है, हमारी तरफ तो यही होता है, और अंडर रूट में x, यही क्या हो गया आंसर। तो ऐसे जो बेसिक क्वेश्चन है इन्हें आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि साइन इनवर्स x का tan इनवर्स x के सापेक्ष आपको निकालना है अवकलन। क्या मजाक है, हम y1 बराबर मान लेंगे साइन इनवर्स x, y2 बराबर मान लेंगे tan इनवर्स x, इनका अवकलन करेंगे तो dy1 अपान dx, तो इसका अवकलन करेंगे तो बोलो डियर क्या होता है, साइन इनवर्स x का अवकलन 1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसी प्रकार जब इसका अवकलन करेंगे तो dy2 अपान dx लिखेंगे, और tan इनवर्स x का अवकलन, हाँ एकदम बिल्कुल सही, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। किसका बिल्कुल सही था बताइएगा, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आसान था यार, बहुत बार इसको अब तक हमें लग रहा है कि अवकलन में कम से कम 50 बार तो यूज कर चुके होंगे हम, है ना। तो बेसिक चीज है, करना क्या है, इसका इसके सापेक्ष निकालना है। तो समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 डिवाइड कर दे भाई। जब डिवाइड करेंगे तो dy1 अपान dx एंड dy2 अपान dx, शायद ये उड़ गया, बड़ी जल्दी है उड़ाने की, अरे उड़ा देने पर 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिएगा तो इधर से अपन को क्या मिला, dy1 अपान dy2 इक्वल टू, यहाँ ये हिस्सा ऊपर जाएगा, ये हिस्सा नीचे आएगा। तो जब ये ऊपर गया तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये नीचे आया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हो गया आपका आंसर। अच्छा, जिस बंदे को तकलीफ है वो क्या करेगा, तकलीफ है दवाई लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या करेगा ये समझे, वो सबसे पहला काम ये करेगा कि इसमें इससे भाग किया गया है, वो तरीका याद है ना, भाग को गुणे में बदलेगा, पड़ोसी उल्टा। और ऐसे जब 4 बार लिखा रहे तो बेसिक चीज, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, ये वाला नीचे आएगा। अब ये सब तो आपको आ रहा होगा यार, इससे मतलब सरला दुनिया में कोई चीज बना ही नहीं है अभी तक। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मिटा दिए, कोई दिक्कत तो नहीं ना आपको, अगर ऐसे कोई दिक्कत होगी तो हमें बताइएगा। क्या बताएंगे, अरे पॉज करिए, उतारिए सवाल, इसमें क्या दिमाग लगाना भाई, इसमें तो कोई दिमाग लगाने की बात है ही नहीं ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ था साइन इनवर्स, साइन इनवर्स लिख दिया जाए, चलो साइन इनवर्स ना लिख के हम लिख देते हैं tan इनवर्स। यहां पर लिखा है 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है। चमक तो नहीं रहा है ना यहाँ पे, इसका अवकलन करना है, इसका अवकलन करना है कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। अब यार जितना हमने अवकलन पढ़ा है उस सारे अवकलन पे ऐसे सवाल बना सकते हैं। अब आप उठाएंगे किताब जो आती है मार्केट में, इसी पे मार 2 झौवा सवाल लिखी होगी, फलाने का ढकाने के सापेक्ष, इनका उनके सापेक्ष, इनका उनके सापेक्ष। अरे हमें सिंगल सिंगल का आता है निकालना अवकलन, जिसका कह रहा है उन भाई साहब को ऊपर लिख देंगे, जिसके सापेक्ष कह रहा है उसको नीचे लिख देंगे, यानी भाग कर देंगे, उसके बाद जो कटे पीटे का काट देंगे, आंसर हो जाएगा। मतलब कुछ दिमाग ही नहीं लगाना यार, आपको बेसिक 1-2 चैप्टर आ जाए, आप हर एक हिस्से को बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आइए उम्मीद करते हैं ये आ रहा होगा। देखिए यहां पर क्या है मामला। सबसे पहला काम, इसे हमने y1 बराबर लिखा, क्या है डियर, y1 बराबर tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो जिस बालक को ये समझ में नहीं आया था वो अब यहाँ समझ ले, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस टाइप का अवकलन हम पढ़ा चुके हैं एक बार और। ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम x बराबर ऐसा कुछ मानते हैं कि अंदर एक फार्मूला बन जाए, और वो फार्मूला ऐसा बने कि इनवर्स वाला हिस्सा उड़ जाए, फिर धूम धड़ाके सवाल आंसर आ जाएगा, हल कर लेंगे। आइए धूम धड़ाके से हल करते हैं भाई। x बराबर हमने यहाँ पर tan थीटा लिया। वैसे मैंने बताया था प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा ये 2 tan इनवर्स x का फार्मूला ही होता है, ठीक है ना। हम इसके स्थान पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, पर हम ऐसी नाइंसाफी आपके साथ करेंगे नहीं, लिखेंगे, टेंशन ना लीजिए आप। y1 बराबर tan इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। जैसा समस्या ये है ना, मन तो कहता है कि सब कुछ एक ही दिन में निपटा दिया जाए, सब पढ़ा दें, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन ये वो, पर ये संभव नहीं है ना। आप धैर्य बना के रखें, मैथमेटिक्स का पूरा वीडियो आपको मिलेगा, A to Z सब कुछ मिलेगा, बेहतर मिलेगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। मैथ का एक एक हिस्सा हम लोग कवर करेंगे।
और अच्छे से कवर करेंगे। बस आप रिस्पॉन्स अच्छा दीजिए तो, है ना, लगे कि हाँ हम बना रहे हैं तो आप घर पे बैठ के पढ़ भी तो रहे हैं ना, नहीं मतलब कोई मतलब ना निकले इन चीज़ों का। और आप हमसे जो आवश्यकता या जो उम्मीद रखते हैं आप बताइए, उसकी भरपाई जरूर होगी। दरअसल हम ये चाहते हैं कि जो ये क्लास है ना, ये मल्टीपर्पज़ क्लास हो। मल्टीपर्पज़ क्लास का मतलब मैं बता चुका हूँ ना आपको, कि जिन जगहों पे अवकलन की सवालें आती हैं उसमें आप अच्छे से इन सवालों को जब पाएं तो हैंडल कर सकें। कोई ऐसा ना हो जाए कि बस हम इसलिए अवकलन पढ़े कि कक्षा 12 का पेपर लिख के चले आए, अपना काम बन जाए, ऐसा नहीं है ना। पर अगर आप इससे ज़्यादा भी चाहते हैं तो आप हमें बताएं, फिर हम उसके बाद आपको चीज़ों को अवेलेबल कराएंगे अलग से, हर एक टॉपिक की स्पेशल अलग क्लास लगा के, है ना, कि ये हिस्सा सिलेबस से बाहर वाला हिस्सा था, इसे भी आप पढ़ें अलग से। चलिए देखते हैं, और उस पर हम क्वेश्चन भी अवेलेबल करा देंगे आपको। पहले आप बताएं आपको चाहिए या नहीं। तो जो ये लिखा है, ये क्या लिखा है डियर? ये लिखा है tan 2 थीटा का फार्मूला लिखा है, और tan इनवर्स तो चले गए, कहाँ चले गए? अरे कोमम चला गया, अरे कट गया, काटते नहीं हैं। y1 बराबर हमें मिल गया 2 थीटा। क्यों ना, ये थीटा अपना आदमी है, हम लोगों ने माना है, इसको हटाओ, सवाल में जो है वो काम होगा ना, अपने से काम नहीं चलने वाला, उधर भेज देंगे तो थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा? tan इनवर्स x मिल जाएगा। तो इनको पकड़ के लाइए, यहाँ रख दीजिए। तो y1 बराबर मिल गया 2 tan इनवर्स x। और देखिए हमने कहा ना कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में सीधे इसके बराबर ये होता है। पढ़ा चुके हैं सेम सवाल पीछे, अब इसके लेक्चर नंबर 3 या लेक्चर नंबर 2 को खोलिएगा वीडियो, आपको ये सवाल मिल जाएगी बोर्ड पे, देखिएगा। इसका जब अब हम अवकलन करेंगे तो लिखेंगे dy1 अपान dx इक्वल टू, हाँ डियर बोलिए, tan इनवर्स x का अवकलन, घनघोर बेइज्जती, अभी कहीं लिखा रहा होगा, यही मिटा दिया है, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इनको समीकरण नंबर 1 मानिए और बोलिए आराम करें। इनके पास आइए, कुछ ऐसा मानेंगे कि इनका भी उद्धार हो। चलिए भाई माना जाए, अब सबका उद्धार होना जरूरी है। सही बताएं तो ये भी 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है। 2 tan इनवर्स x कितना खतरनाक होता है ना, मार फार्मूले पे फार्मूला दिया हुआ है। एक और होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का, ना 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 मुन्ना, 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो तो लिखा है कास इनवर्स के रूप में। आइए इधर देखते हैं क्या करेंगे हम। x बराबर यहाँ पर क्या करेंगे? tan थीटा मान लेंगे, पहला काम तो यही करेंगे। तो कास इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन गया। सब जानते हैं ये cos 2 थीटा का फार्मूला है, तो cos इनवर्स cos 2 थीटा का फार्मूला है तो लिख दिया मैंने वही, और ये cos इनवर्स चला गया तो हमें मिला y2 बराबर 2 थीटा। दरअसल अभी अभी आपने बताया कि जो थीटा साहब है ना, ये अपने आदमी नहीं है, ये अपने आदमी हैं, सवाल के नहीं हैं। बदल दीजिए इनका मान, तो यहाँ आ जाएगा 2 tan इनवर्स x। क्या मजाक है? अवकलन करिए, dy2 अपान dx इक्वल टू 2 इंटू 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, लेकिन सवाल ये नहीं थी, सवाल में कह रहा है कि इसका उसके सापेक्ष, तो जिसका जिसके सापेक्ष का है कर दीजिए ना भाग। तो dy1 अपान dx dy2 अपान dx इक्वल टू 2 इंटू 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उड़ गया पूरा, dx चला गया, और dy1 अपान dy2 इक्वल टू हमें क्या मिला? अरे हमें 1 मिला। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए, है ना, जहां पर कह दे कि किसी एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन करिए, तो जिसके सापेक्ष कहेगा वो हिस्सा नीचे। कई बार लिखने में सवाल थोड़ा फेर कर देगा और आप गोलू गोलू कर देंगे सवाल और गोलू गोलू नंबर पा जाएंगे। कह देगा एक्स स्क्वायर के सापेक्ष, क्वेश्चन ऐसे लिख देता, मान लीजिए यहां मैं हल कर दे रहा हूं, कह देता एक्स स्क्वायर के सापेक्ष, ठीक है, log x का अवकलन करिए। देखो ना, घनघोर कॉमेडी किया, यहाँ log x का अवकलन करना है तो इसमें भाग करेंगे इससे। नहीं, कुछ हीरो लोग जानते हो नियम बना लें कि आगे वाले में पीछे वाले भाग कर देंगे। यहाँ जिसके सापेक्ष उसको आगे लिख दिया। ये सवाल मैं बार बार कैसे लिख रहा था? log x के सापेक्ष x स्क्वायर का अवकलन, या log x का अवकलन x स्क्वायर के सापेक्ष, मैंने यहाँ ऐसे लिखा है। ये घुमा के लिख दिया कि x स्क्वायर के सापेक्ष, यानी ये बटे में जाएगा और ये ऊपर रहेगा। तो सवाल आप अच्छे समझते रहिएगा, जिसके सापेक्ष कहेगा उससे भाग करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये बेसिक फंडा था, इस पे जो भी नियम कानून थे आप समझ गए हैं, इस पे लिखिए, फिर हम लोग और सवालें देखते हैं, इसे आप उतारिए, है ना। तो इस क्वेश्चन में देखा जाए, अगर y बराबर जो ये लिखा हुआ है, इसमें ये हिस्सा सिद्ध करने के लिए दिया है,
और इसी प्रकार इस क्वेश्चन में जो y बराबर दिया हुआ है तो ये हिस्सा सिद्ध करने के लिए दिया है। बहुत सारी किताबों में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, पर आप सही मायने में अगर जानना चाहें तो ये अवकल समीकरण एक चैप्टर है, ये वहाँ की सवाल है, और ये अवकलन वहाँ पर भी इसी टाइप का होता है, तो इसीलिए वो आपको पकड़ा दिया, कहा लो हल करो तो जाने वाला केस है। तो चलिए देख लेते हैं इस टाइप के सवाल कैसे हल करते हैं। है बकवास ही क्वेश्चन, पर देख लेते हैं कैसे हल करेंगे। बेहद आसान क्वेश्चन। सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम इसका कर लेते हैं अवकलन। तो देखिए यहाँ पर जो हमें सिद्ध करना है उसे देख के हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर 2 बार अवकलन किया गया है, पर सही मायने में आपको बताएं तो अवकल समीकरण में आप ये देख के जान जाएंगे कि अवकलन कितनी बार करना है। यहाँ पर 2 अचर मौजूद हैं, इसलिए इसका अवकलन 2 बार हुआ है। 3 होते तो 3 बार होता, 4 होते तो 4 बार होता। वो सब बातें बाद में समझेंगे जब हम पढ़ेंगे अवकल समीकरण। यहाँ पर बता इसलिए दे रहे हैं कि अगर इस टाइप की सवाल आपके किताब में मिल जाती है तो आपको ऐसा ना फील हो कि नहीं इस टाइप का क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा है। देखिएगा कैसे हल करते हैं, पहले ये देखिएगा। सबसे पहला काम हम यहाँ लिखेंगे dy बाई dx, तो a अपना a ही रहेगा, पर साइन का अवकलन हो जाएगा cos x। लेकिन cos x का अवकलन होता है एकदम माइनस साइन x, तो यहाँ पर हम लिख देंगे b और ये माइनस साइन x हो गया, ठीक है। लेकिन दोबारा अवकलन करना है, इसलिए जब दोबारा अवकलन करोगे तो लिख देंगे d2y अपान dx स्क्वायर, और यहाँ पर आप देखिए cos x का अवकलन माइनस साइन x, अभी तुरंत आपने बताया, तो a ऐसे रहेगा, माइनस आगे लग गया, माइनस b ऐसे ही था, और साइन x का अवकलन हो गया cos x। अब अगर आप समझना चाहें तो इन दोनों में कुछ बात खास है, और वो बात यह है कि इन दोनों में माइनस कॉमन है। जब इन दोनों से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा a साइन x, और यहाँ से माइनस गया तो प्लस b cos x, ठीक है ना। अब आप गौर से देखें तो a साइन x प्लस b cos x के स्थान पर हम y लिख सकते हैं, तो हम इसके स्थान पर y लिख देते हैं, d2y अपान dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस y। और जब ये माइनस y है तो बराबर के इस तरफ लाइए, तो हमें लगता है वो माइनस उधर तो आया इधर, तो बन गया प्लस, और इक्वल टू हमें क्या मिला, 0 मिला। आप अगर ध्यान से देखें तो यही हिस्सा हमें प्रूव करना था, तो ये प्रूव्ड हो गया सवाल, है ना। तो ऐसा बेसिक क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आप कर लेंगे। गलत उम्मीद है? आइए उधर चलते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहला काम आप इसका अवकलन करेंगे, तो आप लिखेंगे dy बाई dx। देखिएगा 3 अपना ऐसे रहेगा, पर e की पावर x का अगर अवकलन करेंगे तो e की पावर x होगा, पर ये x नहीं था तो x हमने माना। जब 2x को हमने x माना तो दोबारा अवकलन करेंगे तो इंटू 2, क्योंकि x का तो 1 हो गया, और प्लस दोबारा यहाँ 2 e की पावर, इसको हमने x माना तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x, और 3x का दोबारा अवकलन करेंगे तो x का 1 और बचा 3। अगर आप जल्दबाजी में नहीं है तो एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, कोई शर्म की बात नहीं है। इससे मैं लिख सकता हूँ dy बाई dx बराबर 3 दूनी 6 और e की पावर 2x, और ये 3 दूनी 6 और e की पावर 3x। कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे लिख लीजिए, ज़्यादा लाइन ना बचाइए। दोबारा लिखेंगे d2y अपान dx स्क्वायर, हम इसका दोबारा अवकलन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा e की पावर x का e की पावर x होता है, पर ये x नहीं है तो हमने x मान लिया, तो 6 ऐसे था e की पावर x का e की पावर x इंटू 2। ये इंटू 2 क्यों है मालूम है ना, क्योंकि हमने 2x को x माना है। दोबारा अवकलन करेंगे तो x का 1 और सिर्फ बचा 2 और प्लस 6 e की पावर x का e की पावर x, भैया को x माना है, दोबारा अवकलन 3 आ रहा होगा। अब यहाँ इसको लिख सकते हैं, देखिए मल्टीप्लाई कराइए तो ये बन जाएगा, हमें लगता है क्या बन जाएगा भाई, ये बन गया 6 दूनी 12 और e की पावर 2x, और प्लस ये 6 त्रिक 18 और e की पावर 3x, ये d2y अपान dx स्क्वायर बराबर लिखा है। अब आधे बुद्धिमान बालक ये सोच रहे होंगे इसी में कुछ कॉमन उमन लेके ऐसा सेट करेंगे, फिट करेंगे कि ये वाला जो सिद्ध करना है आ जाए। आ जाएगा, पर इतना हीरोगिरी करने की जरूरत नहीं है, सवाल सिद्ध करने वाली है ना। जब ऐसा बन जाए तो आप अब चाहें तो इससे हम डायरेक्ट ये ला सकते हैं, पर यहाँ विद्वता नहीं सिद्ध करना है। यहाँ हम क्या करेंगे, चुन मार के इसका लेंगे लेफ्ट हैंड साइड और सॉल्व कर देंगे राइट हैंड साइड, यानी 0 आ जाएगा। पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर यही सेम प्रश्न एनडीए के पेपर में आता है तो आप क्या करेंगे, क्योंकि अगर एनडीए में ये प्रश्न आएगा तो वहाँ 4 ऑप्शन होंगे, तो क्या आप चारों ऑप्शन का लेफ्ट हैंड साइड लेंगे?
एब्सोल्युटली। आप चारों का लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और आंसर हल कर लीजिएगा, आ जाएगा। समझ गए ना? आप इसे बनाने के लिए एक्टिंग नहीं करेंगे। जो बनने वाली सवाल होगी वो एक बार में देख के लग जाएगा कि बन गई। जो ना बने, जो कठिन, इससे भी जटिल क्वेश्चन आपकी किताब में है। हम जानबूझ के ऐसे प्रश्न चुन रहे हैं जो कम समय में आसानी से हल हो जाए और कम जगह में भी हल हो जाए और आपको समझ में भी आ जाए। बाकी प्रैक्टिस की जिम्मेदारी वो आपकी है। बात समझ में आ रहा है ना? अब देखिएगा इधर हम करेंगे क्या। तरीका यही है कि हमें dy/dx पता है, हमें d2y/dx² पता है। इन सब का मान यहाँ पर रखेंगे और आंसर आ जाएगा। हाँ, एक खास बात मैं आपको बताना भूल गया थोड़ा, इस बात को भी आप समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। क्या है दरअसल बात? कई बार सवाल में ऐसे लिख देगा y2 - 5y1 + 6y = 0। ये सेम चीज लिखी हुई है, यानी वो d2y/dx² को कई किताबों में y2 लिख दिया है और dy/dx को यानी एक बार अवकलन किया गया है तो y1 लिख दिया है। बात समझ में आई? तो यानी अगर मैं y3 की बात करूं यानी 3 बार अवकलन, y4 का मतलब 4 बार अवकलन। ठीक है ना? अब आइए देखते हैं जो सवाल है, सवाल की तरफ चलते हैं। भाई बकरीती बहुत हो गई। देखिए जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, उनको पकड़ के लाइए। कहाँ है लेफ्ट हैंड साइड? वो है d2y/dx² - 5dy/dx + 6y = 0। पकड़ रखिए सबका मान। कहाँ है भाई? ओहो, गड़बड़ी कर दिया, जगह बचाना चाहिए था अपने को, पर कोई बात नहीं, लिखो ना, ये बुरा नहीं मानेगा। 12e�2x 18e�3x -5 है, dy/dx ये है। अगर आप कहें तो डायरेक्ट यहाँ मान रख दें, कहेंगे क्या, रख दे रहे हैं यार, और 5 का अंतर गुणा भी करा दे रहे हैं, कर दो। 6 × 5 = 30, तो -30 e�2x माइनस अंदर गया, यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, और ये भी बन गया 6 × 5 = 30 और e⁻³ प्लस 6y, और ये रहा अपना y और 6 जाएगा इसके अंदर, तो 6 × 3 = 18 और e⁻² प्लस 6 आ गया, तो 6 दूनी 12 और e⁻³ देखिएगा मजेदार कहानी। देखिए 12e⁻² और 18e⁻² हो गया 30e⁻² प्लस में, और ये रहा माइनस में e⁻²x, तो ये हो गया समाप्त। और 18e⁻³ 12e⁻³ 30e⁻³ ये हो गया प्लस में, भाई मिल गया माइनस में, सब कट गया, आंसर क्या मिला, 0। दैट इज राइट हैंड साइड। तो उम्मीद करते हैं इस टाइप का अगर प्रश्न आपको दिख जाए तो आप बड़े आसानी से हल कर लेंगे। बस यहाँ धैर्य बना के हल करिएगा। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन हैं, इस पे आप प्रैक्टिस करिएगा। चीजें ना समझ में आए तो बार बार करिएगा, एग्जाम्पल देख के समझिएगा, है ना। आप एनसीईआरटी सबसे पहले पूरी समाप्त करिएगा, ठीक है ना। लेकिन इस भ्रम में मत रहिएगा कि एनसीईआरटी से आपका उद्धार हो जाएगा। एनसीईआरटी बस आपके बोर्ड के लिए बेहतरीन है, ठीक है ना। बाकी एग्जाम में एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, हम ये मानते हैं, पर ये कहिए कि एनसीईआरटी इतना बेहतर है कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, बहुत सारी चीजें जान जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। एनसीईआरटी की लैंग्वेज जटिल है, कुछ सवालें हैं उसी से पेपर बना दिए जाते हैं, वो एक अलग बात है। आपको सवालें अगर सॉल्व करनी है तो आपके पास कोई अच्छी खासी रेफरेंस बुक होनी चाहिए, ठीक है ना। कंटेंट ज़्यादा होने चाहिए जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकें, और एनसीईआरटी में ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी सवालें हैं, है ना, आप उसे पढ़िए, अलग अलग प्रकार के सवालें हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए कोई 1-2 बुक आपके पास होनी चाहिए। तो एनसीईआरटी कंपलसरी है, और उसके साथ में कुछ और भी होना जरूरी है। पहले आप इसे लिखिए अच्छे से, फिर हम कुछ सवालें और करते हैं पहले। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या करना है हमें। इस क्वेश्चन में हमें यह समझना है कि आखिर इसका अवकलन क्या होगा। हमें निकालना है dy/dx का मान। तो हमने बताया है कि tan इनवर्स टाइप का कुछ दिख रहा है, तो कुछ हम ऐसा मानेंगे कि जिससे ये आसानी से कट जाए। तो यहाँ पर देखिएगा हम x² = cos 2θ मानेंगे, ठीक। दरअसल अगर हम sin θ मान लेंगे तो 1 + sin² θ बराबर कुछ नहीं होता, 1 - sin² θ बराबर होता है, लेकिन प्लस भी तो है ना बीच में इस वाले में। या अगर हम tan मानते, काट मानते तो सब गड़बड़ा जाता, इसलिए हमने ये माना, रखिएगा। तो y बराबर हमें यहाँ मिला tan इनवर्स √ में 1 + cos 2θ, यहाँ करड़ी में मिला 1 - cos 2θ, यहाँ मिला वही सेम चीज़ cos 2θ, और यहाँ पर भी मिला ये। तो हमने बताया था कि जब कभी भी cos के साथ में 1 दिख जाए तो हम क्या करते हैं डियर, हम ऐसा फार्मूला लगाते हैं cos का कि 1 कट जाए। तो आइए लगाते हैं, पीछे पढ़ा चुके हैं सब।
तो y बराबर यहाँ से आया tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर आप लगा सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ पर आप लगा सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, पर ये माइनस अंदर गया तो ये प्लस बन जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद है आ रहा होगा। करड़ी में 1 प्लस इसके स्थान पे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसके स्थान पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो जब माइनस अंदर गया तो ये बन गया माइनस और ये बन गया प्लस। एक से एक, एक से एक, एक से एक, एक से एक, सबसे एक कट गया। आगे देखिएगा y बराबर यहाँ मिला क्या हम लोगों को, अच्छे समझिएगा। cos स्क्वायर थीटा से जो बाहर आएगा वो आएगा cos थीटा, और इसी प्रकार यहाँ 2 बाहर नहीं आएगा तो करड़ी में 2 रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पर हमें मिलने वाला है करड़ी में 2, और यहाँ से बाहर आया साइन थीटा, यहाँ से आया करड़ी में 2 cos थीटा, और सॉरी यहाँ पर माइनस था, और उसी प्रकार यहाँ से करड़ी में 2 बाहर आएगा और उसके बाद मिलेगा साइन थीटा। काफ़ी सोच रहे होंगे कि करड़ी में 2 बोल तो रहे हैं, लिखे काहे नहीं, उसके पीछे कारण ये है, ये करड़ी में 2, ये करड़ी में 2, दोनों में कॉमन, ये करड़ी में 2, ये करड़ी में 2 कॉमन, और करड़ी में 2, करड़ी में 2 कट गया। ठीक है ना, इतना जब आप कर लेंगे तो अब इसके आगे बेहद आसान है। क्या करेंगे देखिएगा, सबसे पहला काम आप ये करिए, इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए यहाँ पर हम ऊपर ले लेते हैं cos थीटा कॉमन। ठीक है ना, जब cos थीटा कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 प्लस, यहाँ cos नहीं है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे cos थीटा से भाग कर देंगे। जब ऐसी सवाल मिले तो वैसे ही हल करते हैं, cos कॉमन ले लेते हैं, तरीका है। तो नीचे जब cos कॉमन लेंगे तो यहाँ पर है तो भाग गया, यहाँ नहीं है तो भाग कर देंगे। आप कहीं से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, बस बात यह कि जहाँ कॉमन मिले निकाल ले जाइए, जहाँ ना मिले वहाँ भाग कर दीजिए। कुछ लोग कह देते हैं दूसरे तरीके से कि cos थीटा से गुणा और cos थीटा से भाग करने पर, और फिर गुणा वाला cos यहाँ रोक लेंगे, भाग वाला भेज देंगे। डिपेंड ऑन केस यार, आप कैसे भी करें, बस ये cos से cos कट गया। y बराबर यहाँ से मिला tan इनवर्स 1 प्लस साइन अपान cos बराबर हम कह सकते हैं tan थीटा, और 1 माइनस साइन अपान cos इसे भी कह सकते हैं tan थीटा। अब यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है और उम्मीद है आप समझेंगे। देखिएगा y बराबर जो ये tan इनवर्स है इसको तो रहने दीजिए, पर एक को मैं लिख सकता हूँ tan 45, ये पीछे पढ़ा चुका हूँ मैं, और प्लस यहाँ पर tan थीटा है, और अपान इस एक के स्थान पे कुछ नहीं लिखा और मैं यहाँ एक गुणे कर सकता था, और उस एक के स्थान पर tan 45 इंटू tan थीटा। पहले बताइए ये समझ में आया या नहीं? tan 45 कमाने के रखिए, tan 45 कमाने के रखिए, सेम चीज आ जाएगी। और ये बन गया है tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b, tan a प्लस b का फार्मूला, यानी y बराबर tan इनवर्स tan a मतलब 45, b मतलब थीटा। ये उड़ गया ना, तो y बराबर मिला 45 प्लस थीटा, और 45 को दुनिया कहती है π/4। पर आप सब लोग जानते हैं कि जो ये थीटा है ये हमने अपने से माना है, तो थीटा को हटाना पड़ेगा, तो हटाइए, cos को इधर लाइए तो ये बन जाएगा cos इनवर्स x स्क्वायर बराबर 2 थीटा, तो 2 को उधर भेज देंगे तो थीटा बराबर क्या मिलेगा ये समझिएगा, 1/2 और cos इनवर्स x स्क्वायर यहाँ रखिएगा, तो y बराबर π/4 प्लस 1/2 और cos इनवर्स x स्क्वायर। पहले बताइए ये हिस्सा समझ में आपको आया या नहीं आया, हमने कैसे लिखा? अब इसको जब हम हल करेंगे तो कैसे करेंगे, अवकलन करना है तो dy/dx लिखेंगे, ये अचर है तो 0 हो गया, 1/2 रहने दीजिए, इसको x मान लीजिए, तो cos इनवर्स x का अवकलन होता है -1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो x घाते 4, लेकिन जिसको हम x मानते हैं उसका फिर से अवकलन, तो x स्क्वायर का अवकलन हो गया 2x। अब ये 2 और ये 2 कट गया तो हमें मिला dy/dx इक्वल टू -x अपान अंडर रूट में 1 माइनस x की पावर 4। ठीक है, दरअसल आप करिएगा क्या, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, इट में भी झटके में गुणा भाग गलत हो सकता है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, पर आप चेक कर लीजिएगा, वैसे सही है, लगता तो सही है। तो जो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे उन्हें आप बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये लिखा है बोर्ड पे। अब अगर इसे ऐसे गुड़ा उड़ा करके हल करने के चक्कर में पड़ेंगे तो सवाल कभी नहीं आएगी। तो आप सबसे पहला काम क्या करिए, इस टाइप के सवाल जब दिख जाए तो आप सीधे लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों का क्या लेने पर, लाग लेने पर।
बस हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं हर टाइप के सवालों का। जब यहाँ लाग लेंगे तो लाग y बराबर मिल गया लाग 1 x प्लस a x प्लस b और x प्लस c। एक बात जानते हैं आप लोग, लाग के बाद जो ऊपर गुणे में होता है उसे हम प्लस में लिखते हैं और जो भाग में होता है उसे हम माइनस में लिखते हैं। तो लॉग के बाद ये चीजें भाग में लिखी हुई हैं तो इन सब को हम माइनस में लिखेंगे। तो हम यहां लिख सकते हैं log y इक्वल टू माइनस लॉग x प्लस a माइनस लॉग x प्लस b माइनस लॉग x प्लस c। दरअसल मैं यहाँ पे जगह बचा रहा था, अगर आपको कंफ्यूजन है अभी भी तो ऐसे समझिए, मैं इसको ऊपर भेजा तो x प्लस a की पावर -1, ऊपर गया x प्लस b की पावर -1, ऊपर गया x प्लस c की पावर -1, और सब की पावर -1 है और सब गुणे में लिखा है तो सबको जोड़ जोड़ के लिख देंगे, और सब की पावर जब -1 है आगे आएगी तो सब के आगे माइनस आ गया, तो 2 लाइन गैप करके सीधे ये लिख दिया, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे अवकलन, और क्या करेंगे तो log y का अवकलन डियर क्या होता है 1/y और बगल में लगा देंगे dy/dx, माइनस रहने दीजिए, log इसको x मानेंगे और log x का अवकलन 1/x, लेकिन जिसे x मानेंगे फिर से अवकलन तो x का अवकलन 1 और a का 0 नहीं लिखेंगे। log x का अवकलन 1/x यानी 1/x प्लस b, फिर से अवकलन करेंगे इसका तो फिर से अवकलन करने पे 1 आया हट गया, इसका अवकलन करेंगे 1/x, फिर से अवकलन करेंगे 1 आया हट गया, y इधर भेज दीजिए तो हमें मिला dy/dx बराबर y, और यहां पर माइनस सबसे ले लिया कॉमन और मिला 1/x प्लस a 1/x प्लस b और 1/x प्लस c। ठीक है, अब क्या करेंगे y के स्थान पर हम इसका मान रखेंगे तो y का मान क्या है डियर -1/x प्लस a x प्लस b और x प्लस c। ठीक है, माइनस के साथ कोई धोखा नहीं, और ब्रैकेट में 1/x प्लस a 1/x प्लस b और 1/x प्लस c, दैट इज आंसर। तो ऐसी जो बकवास सवालें आपको मिल जाएंगी तो आप आसानी से कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? कर लेंगे यार। देखिए इसमें मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, अगर इस टाइप की सवाल आपको मिलती है तो, और आप अपने से करिएगा, हम बना दे रहे हैं आप सवाल हल कर लीजिएगा, नहीं हम ही हल कर देते हैं जैसा आप कहें, है ना। देखिए जो क्वेश्चन है वो क्या है, बेहद आसान क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को इस तरीके से लिख सकता है y बराबर x प्लस a x प्लस b अपान अंडर रूट में x प्लस c। हम निकाल लीजिए, करिए इसका अवकलन, कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई रॉकेट साइंस नहीं, सीधे दोनों पक्षों का क्या ले लेंगे लॉग। जब ऐसे सवाल लिख जाए यहाँ पावर 3/2, बगल में लिख दें यहाँ पर x प्लस d की पावर 3/2, यहाँ लिख देता x प्लस a या x घाते 7/5, जो बन के घोंस दे यार, कोई दिक्कत नहीं। बस आप क्या करेंगे दोनों पक्षों का लॉग, तो log y इक्वल टू log x प्लस a x प्लस b अपान x प्लस c की पावर 1/2। देखो करड़ी का मतलब पावर 1/2 होता है, हम कई बार बता चुके हैं। अब लगा दीजिए सिंपल फार्मूला, log के बाद ये दोनों गुणे में हैं तो लिख दीजिए log x प्लस a और प्लस log x प्लस b, पर ये भाग में हैं तो माइनस, और फिर यहां लिखेंगे log x प्लस c की पावर 1/2। ठीक है, मेरा मन ये है कि मैं यहां पर एक चीज थोड़ा शॉर्टकट कर लूं, और क्या शॉर्टकट कर सकता हूं ये समझिएगा। यहां पर ऐसा कौन सा हिस्सा है जो बड़े आसानी से शॉर्टकट किया जा सकता है, जो ये पावर 1/2 है, हम इसे आगे भेज सकते हैं। भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते? भेज सकते हैं। बोलिए हमें क्या करना चाहिए डियर इसमें? बेहद आसान है टॉपिक, हम यहां से 1/2 आगे भेज लेते हैं, है ना, डायरेक्ट। लाख के बाद कोई संख्या ऊपर घात हो तो घात आगे चली आएगी। अब कर दीजिए इनका अवकलन, log y का 1/y पर बगल में लगा देंगे dy/dx, और log के बाद x है तो log x का अवकलन 1/x, log x 1/x, और यहां पर -1/2 पहले से ही था, log x का 1/x। आधे लोग सोच रहे होंगे सर जिसको x मानते हैं उसका फिर से अवकलन एब्सोल्युटली करेक्ट है,
फिर से करेंगे एक हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं। y साहब को उधर भेज दीजिए तो dy बाई डी एक्स बराबर y, और यहाँ से आया 1/x प्लस a 1/x प्लस b माइनस 1/2x प्लस c। y का मान आप यही रख दीजिए आंसर। तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या है, x प्लस a x प्लस b अपान अंडर रूट में x प्लस c 1/x प्लस a 1/x प्लस b सॉरी माइनस 1/2x प्लस c, दैट इज आंसर। हम यहां बताना क्या चाहते हैं कि सवाल बेहद आसान है, बस आप हार नहीं मानेंगे, आप लगातार सवाल हल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम्पल को देखिए, हल करिए, बार बार सवालें आएंगी। अगर अब हम चाहें ना तो आज कम से कम 5-6 घंटे का ये वीडियो बना सकते हैं। इस पे बहुत सारी सवाल हैं, बस एक के बाद एक सवाल देते जाएं आपको और प्रैक्टिस कराते जाएं, है ना। पर ये प्रैक्टिस किसी काम की नहीं होगी, क्योंकि हम सवालें बता देंगे तो आप उन सवालों को टीप लेंगे बस। चलिए एक सवाल 2 सवाल और देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपके ऊपर छोड़ते हैं ये चैप्टर। फिर हम समझते हैं कि आप सवाल को हल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। पहले आप इसे उतारिए। तो जो ये क्वेश्चन है आइए समझते हैं इसमें करना क्या है। हमें इसका अवकलन करके ये सिद्ध करना है। बेसिक क्वेश्चन है, हमें कोई दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पर। तो हमें करना क्या चाहिए, पहले ये देखिए, जब कभी भी सवाल में हमें करड़ी दिख जाए ना तो पहले इसको उस तरफ भेज दीजिए। ऐसा करने से आपका सवाल आसान हो जाएगा। दोनों तरफ जब करड़ी रहे तब तो आप ऐसे डायरेक्ट वर्क कर दीजिए। एक तरफ करड़ी ना रहे और एक तरफ 2 चीज़ें जोड़ कर लिखी रहे जिनमें करड़ी लगी रहे, तो आप करेंगे क्या, करड़ी को पहले अलग अलग कर लेंगे, दोनों पक्षों में भेज लेंगे। फिर क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, और जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा करड़ी में x प्लस वाई का होल स्क्वायर और c माइनस करड़ी में y माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये इसका वर्ग करेंगे तो करड़ी का वर्ग करेंगे तो करड़ी हट जाएगी, और इसका वर्ग करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो करड़ी का वर्ग करेंगे, करड़ी हट गई, माइनस 2a मतलब c और b मतलब करड़ी में y माइनस एक्स। आप यहाँ ध्यान से देखें, ये y वाला हिस्सा प्लस में है, ये प्लस में है, कट गया। अगला काम हम ये कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं, ये माइनस में है, इधर लाए पकड़कर इसको, तो ये हो जाएगा 2c अंडर रूट में y माइनस एक्स बराबर c स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए, प्लस x उधर गया तो माइनस x हो जाएगा, ये बन गया माइनस 2x। अब यहाँ फिर से करड़ी है, दोबारा हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग। अभी हमने अवकलन नहीं किया, सिर्फ वर्ग भी वर्ग करे पड़े हुए हैं, तो 2c करड़ी में y माइनस एक्स का होल स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। करड़ी का वर्ग करेंगे, यहाँ पर देखिएगा ये 2 दूनी 4 और ये c स्क्वायर, करड़ी का वर्ग करेंगे तो करड़ी हट जाएगी। इसमें वर्ग करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी c घाते 4 माइनस ए प्लस बी स्क्वायर यानी 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 और ये 2 हो गया 4, और a मतलब c स्क्वायर यहाँ x इतना लिखा था जो। अब देखिएगा आप अच्छे से, अब इसे अगर हम सॉल्व करना चाहें तो अब हम इसका अवकलन कर लेते हैं, सही बात यही रहेगी। तो अगर इसका अवकलन करेंगे तो 4c स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, y का अगर हम अवकलन करते हैं तो dy बाई डी एक्स, और x का अवकलन 1 होता है, सब जानते हैं। यहाँ अवकलन करेंगे तो c अचर है तो इसका अवकलन 0, इसका अवकलन करेंगे 2 आगे आएगा ऊपर 1 कम, तो 4 दूनी 8 और ये हो गया x। इसका अवकलन करेंगे तो x का अवकलन 1 और फिर बचा माइनस 4c स्क्वायर, अंदर भेजिए इसको, तो 4c स्क्वायर dy बाई डी एक्स माइनस 4c स्क्वायर बराबर 8x माइनस 4c स्क्वायर, ये कट गया। तो हमें यहाँ से मिला 4c स्क्वायर dy बाई डी एक्स बराबर 8x, तो 4 से इसको काटिए तो 4 दूनी 8 हो गया, तो हमें मिला dy बाई डी एक्स बराबर 2x अपान c स्क्वायर, और यही हमें सिद्ध करना था, ये हो गया प्रूव्ड। तो dy बाई डी एक्स बराबर 2x अपान c स्क्वायर, वाह, यहाँ सिद्ध करना, यहाँ x नहीं दिया क्या सवाल में, कोई बात नहीं, ये जिस भी किताब की सवाल है वहां पर शायद यक्स मिसप्रिंट हो गया है, तो आप अपने बुक में इसे सुधार लीजिएगा, यहाँ यक्स होगा। या क्या पता मैंने झटके में कहीं कुछ छोड़ दिया हो, पर हमें लगता नहीं कि हमने कुछ झटके में छोड़ा होगा, तो बुक में ये हिस्सा मिसप्रिंट होगा, अपने ऊपर आप इतना भरोसा कर सकते हैं। चलिए, तो इस टाइप की जो बेसिक सवाल है यार, डिपेंड ऑन प्रैक्टिस, हमने कहा ना इस पे हम जितना चाहें मन चाहा टाइम बर्बाद कर सकते हैं। चलिए एक सवाल दिखाते हैं आपको ट्रेलर के तौर पे, कि बस गुड़ा भाग करके आप परेशान होना चाहते हैं तो एक बड़ी सवाल हम करके दिखाते हैं आपको। बस पहले आप इसे लिखिए, फिर देखते हैं हम सवाल को। चलिए देखते हैं, जो बोर्ड की सवाल है, बिंदास सवाल है।
काफ़ी बड़ी सवाल है। हम ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए अवकलन में आप सारी सवालें हल कर सकते हैं, बस आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ये बात मुझको लग रहा है पूरे क्लास में कम से कम मैं 10-20 बार बोल चुका होगा ना कि सवाल कर सकते हैं, कर सकते हैं। हाँ डियर, कर सकते हैं, बस यही है कि थोड़ा इसमें जटिलता है, इसमें जूझना पड़ेगा आपको, अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, सवाल हल करनी पड़ेगी, गलत होगी सुधारनी पड़ेगी। चलिए आइए टाइम पास करते हैं इस सवाल में, देखते हैं मज़ा आती है, कर पाते हैं आप लोग कि नहीं। देखिए सवाल में दिया है कि पी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, देन प्रूव दैट डी टू पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस पी इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी क्यूब। बिंदास सवाल है, देखिएगा कैसे हम लोग इसे हल करेंगे। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। कर दीजिए भाई अवकलन, 2 आगे आ जाएगा, ऊपर 1 कम कर देंगे, और जैसे y का अवकलन करते हैं तो dy बाई dx लगाते हैं, वैसे p भी एक चर है तो अवकलन करेंगे तो आगे dp अपॉन डी थीटा लगा देंगे, कोई बात नहीं। इसका अवकलन करेंगे 2 आगे आ जाएगा a स्क्वायर, और ये हो जाएगा कास थीटा, लेकिन इसको हमने पूरे को x माना है तो कास थीटा का दोबारा अवकलन करेंगे तो माइनस साइन थीटा। उम्मीद है इतना बात को आ रहा होगा, ये इस चैप्टर की लास्ट सवाल है तो इतना बेसिक तो आप कर ही सकते हैं। और प्लस अब देखिए 2 आगे आ जाएगा, और इसको हमने x माना है तभी 2 आगे आ रहा है ना, और यहाँ पर हो गया 2 साइन थीटा, और जिसको हमने x माना है उसका फिर से अवकलन, तो साइन थीटा का अवकलन डियर कास थीटा। अब देखिएगा क्या करेंगे, बहुत मुश्किल सवाल थोड़ी ना है। यहाँ लिख देते हैं 2p dp अपॉन डी थीटा इक्वल टू, ध्यान से देखिए, ध्यान से, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा, और बी स्क्वायर, और यहाँ पर 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा। क्यों ना हम एक काम करते हैं, यहाँ से कुछ कॉमन ले लेते हैं, साइन 2 थीटा हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मैंने क्रम से लिख दिया, मुझको पहले माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना था, क्या एक लाइन बर्बाद करें, क्योंकि सवाल काफ़ी पर्याप्त बड़ी है ये। अब देखिएगा मजेदार बात, हमें इसका दोबारा अवकलन करना है, क्योंकि सिद्ध जो करना है वो डी टू पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर टाइप का कुछ है। देखिए तो इसको हमने फर्स्ट माना तो हमने पहले को छोड़ दिया, दूसरे का अवकलन करेंगे तो डी टू पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर, फिर प्लस लगाएंगे और हम करेंगे क्या, दूसरे को छोड़ देंगे और पहले का अवकलन तो 2 और p का अवकलन डी पी अपॉन डी थीटा। क्या बात है, बराबर साइन 2 थीटा का अवकलन करेंगे तो कास 2 थीटा इंटू 2, क्योंकि इसको थीटा मानेंगे तो कास, जिसको थीटा माने दोबारा अवकलन तो इंटू 2 लिख देंगे, और बगल में अचर है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक मजेदार बात बताएं आपको, ये 2 ये 2 ये 2, यहाँ से 2 कॉमन लिया उड़ा दिया, ये भी 2 कट गया, पक्का आ रहा है ना, यहाँ से 2 कॉमन लिया और ये 2 काट दिया, तो हमें मिला क्या, ये देखो p और डी टू पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर, और प्लस 2 कहाँ गया मालूम है ना, कट गया है, डी पी अपॉन डी थीटा, डी पी अपॉन डी थीटा, तो डी पी अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बगल में है कास 2 थीटा। क्या लाजवाब बन गया, पर लाजवाब का कोई जवाब इसलिए नहीं है कि ये निकालना है और क्या निकाल के बैठ गए हैं। सवाल जो सिद्ध करने वाली होती हैं वो पेपर में मार्क्स पक्का देती हैं, पर एक तकलीफ भी ये होती है कि अगर सिद्ध न करना होता तो यहीं छोड़ के हम लोग निकल लेते अब तक, लेकिन ना, अब हमें पूरा वो निकालना है, और अब आएगी मज़ा सवाल में। देखिए मज़ा लेते हैं, थोड़ा धैर्य बना के मज़ा लीजिएगा, नहीं मज़ा बड़ा खतरनाक हो जाएगा। ये प्लस से पहले इनको पकड़ के चलो उधर, और भाई साहब हो जाएंगे माइनस, तो पी डी टू पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसे रहने दो। मैं cos 2 थीटा को क्या लिख सकता था, पहले ये समझिएगा, मैं cos 2 थीटा को लिख सकता था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या कहते हैं, और जब ये उधर गया तो ये प्लस से बन गया माइनस, और डी पी अपॉन डी थीटा का मान मैं यहाँ से निकाल दे रहा हूँ। देखो अगर मैं डी पी अपॉन डी थीटा का मान निकालता तो 2p उधर बटे में हो जाता, तो मुझको मिलता साइन 2 थीटा और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2p, यहाँ रख दो, मैं रख दे रहा हूँ मान, ये उधर गया माइनस हो गया और उसके स्थान पे ये मान रख दिया डायरेक्ट, साइन 2 थीटा और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2p और पूरे का होल स्क्वायर। अभी बात समाप्त नहीं हुई है, हम एक काम करते हैं, इसको अंदर गुणा करा देते हैं। यहाँ से मिला मुझको p d2p अपॉन डी थीटा स्क्वायर थर्डियर स्क्वायर इक्वल टू, इसका अंदर गुणा कराएंगे तो मिलेगा बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा
यहाँ गुणा कराएंगे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ गुणा कराएंगे ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस हो गया प्लस, और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस। पक्का ना? हाँ, क्या पक्का क्या कच्चा सवाल रहा है आपको? यहाँ देखिए, ये भाई साहब हो जाएंगे साइन स्क्वायर 2 थीटा, और ये हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये 2 दूनी 4, और ये बन गया पी स्क्वायर। क्या मजेदार सवाल बन गई। पर एक बात यहाँ देखिएगा, जो जरूरी फैक्ट है वो क्या है, आप गौर से देखिएगा। अब थोड़ा शॉर्टकट करेंगे नहीं, बोर्ड पे जगह नहीं मिलेगी। काफी पर्याप्त सवाल है और परेशान करने वाली सवाल है। अभी हम ऐसे लगातार आपको बताते जा रहे हैं तो आपको लग रहा है कि ये इजी क्वेश्चन है, बड़े आराम से कर लेंगे ना। ऐसा है नहीं, बिल्कुल बच्चा। अब यहाँ सब मामला प्रैक्टिस का ही है। देखिए, ध्यान से देखिए, पहले ध्यान से। यहाँ पर ये लिखा है ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ देखो ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा और ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दोनों माइनस में है। इनको बराबर के इस तरफ लाएंगे तो दोनों प्लस हो जाएगा। अब पक्का नहीं आया, देखो ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा इधर आया तो प्लस हो गया, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इधर आया तो प्लस हो गया। तो यहाँ पहले से मेरे पास क्या था, पी और d2p अपान डी थीटा स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन जब ये इधर दोनों आया तो दोनों प्लस हो गया, तो हम लिख सकते थे यही पूरा पूरा लिख दें यार, मन नहीं कह रहा, अच्छा लिख देते हैं, चलो लिख ही देते हैं। तो प्लस उधर गया तो बी स्क्वायर हो जाएगा, देखो ये उधर गया तो ये हो गया ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ये उधर गया है तो बन गया है प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर, उस तरफ क्या बचा है लिखवाओ, यहाँ बचा है बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, और साथ में लिखा है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर लिखा है माइनस, देखो साइन स्क्वायर 2 थीटा को मैं लिख सकता हूं 2 साइन थीटा कास थीटा, और वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग करोगे, पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ये, चलो यहां लिख देते हैं, वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा, और बगल में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसका जो बटे है, सॉरी इस वाले हिस्से का बटे, इस वाले हिस्से का जो बटे है, ये माइनस वाला हिस्सा है, इसके बाद ये के बाद ये लिखा है, और इसके बटे है 4p स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल हो गया, देखो तो p d2p अपान डी थीटा स्क्वायर प्लस इसके स्थान पे मैं लिख सकता हूं p स्क्वायर, देखो ये तो p स्क्वायर लिख दिया बराबर, यहां देखो यहां मिला b स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यहां से मिला मुझको साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर, तोड़ दो इसको तो बी स्क्वायर यही मिलेगा प्लस ए स्क्वायर माइनस 2, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, जब बी स्क्वायर का वर्ग करोगे तो b घाते 4, और जब a स्क्वायर का वर्ग करोगे तो मिलेगा a घाते 4, और 2ab यानी 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, और अपान मिला हम लोगों को p स्क्वायर। ये बात समझ आ रही है? हमने क्या किया, बटे यहां पर 1 किया, अब इसका हम लघुत्तम लेंगे, देखना तो p d2p अपान डी थीटा स्क्वायर और प्लस p स्क्वायर बराबर, जब इसका हम लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम मिला p स्क्वायर, और p स्क्वायर का यहाँ करा देंगे गुणा। अब मजेदार बात क्या है, यही देखने लायक है, जब यहाँ p स्क्वायर गया ना तो इसका मतलब जो p है उसका मान क्या है, यही है, ठीक है ना। और मैं यहाँ लिख देता हूँ तो रहने दो, अच्छा यहाँ p स्क्वायर गुणे में गया और b स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा और a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस, अंदर इसका गुणा करा दीजिए, तो अंदर जब इसका गुणा आप कराते हैं तो आपको कुछ मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना तो चाहिए ही, क्या मिलेगा देखिएगा, यहां से मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा, रहने दीजिए b घाते 4 a घाते 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, पहले इसको ऐसे रहने दीजिए। बड़ी जटिलता यहाँ पर आ गई है, इसको सॉल्व करना, हमें p स्क्वायर का मान पता है और वहाँ पर हमने जो मान लिखा है वो भी हमें पता है, हम सब का पहले आपस में गुणा करेंगे और देखेंगे हमें क्या क्या हिस्सा कैसे कैसे मिलता है। देखिए हम यहाँ लिखेंगे p और d2p अपान डी थीटा स्क्वायर और प्लस p स्क्वायर बराबर, p स्क्वायर का मान क्या है, ध्यान से देखिए, मैं छोटा लिख रहा हूँ थोड़ा जिससे सवाल आ जाए, a स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ ब्रैकेट में है b स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस, इसको अंदर भेजेंगे तो b घाते 4
और मिला यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा। यहाँ गुणा कराएंगे तो माइनस, और उसके बाद मैं नीचे लिख दे रहा हूँ 1/4, यहाँ से आएगा साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और मिलेगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा, और इस पूरे का बटा है p स्क्वायर। इन दोनों में p कॉमन है तो d2p अपान d थीटा स्क्वायर और प्लस p बराबर क्या मिला देखिएगा। इसका यहाँ गुणा कराओ तो मिलेगा a स्क्वायर b स्क्वायर, और कास स्क्वायर बन जाएगा कास घाते 4 थीटा, ठीक है ना। फिर इसका यहाँ गुणा कराओ इस वाले में तो मिलेगा a घाते 4 और मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा। फिर इसका यहाँ गुणा कराओगे तो प्लस b घाते 4 मिलेगा, और यहाँ से मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा। बहुत जटिल गुणा भाग है। यहाँ जब गुणा कराएंगे तो मिलेगा माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर, सॉरी प्लस है a स्क्वायर b स्क्वायर और साइन घाते 4 थीटा। अब ये सब लिख लो जो लिखा है, माइनस उधर जगह नहीं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, माइनस b घाते 4 और साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा यहाँ लिखा है। उसके बाद माइनस 1/4 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ लिख दे रहा हूँ 2a स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा। और जटिल बात, दुखद बात, लाइट कट गई, पर फिर भी हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे। देखिएगा यहाँ पर जो ये b घाते 4 और ये 1/4 साइन स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा है वो इस हिस्से से कट गया, ठीक है ना। इसको हमने निपटा दिया, अरे कट गया तो कट गया। आगे अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर हमें मिला है d2p अपान d थीटा स्क्वायर प्लस p, और इस p को जब उधर बटे में भेजेंगे तो ये p क्यूब हो गया। और देखो ध्यान से a स्क्वायर b स्क्वायर और a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस वाला हिस्सा सब में है तो हमने a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन लिया। अंदर यहाँ मिलेगा कास घाते 4 थीटा, यहाँ से मिलेगा साइन घाते 4 थीटा, और यहाँ से मिलेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा। दरअसल सॉरी इसके लिए हम जल्दबाजी में बता देते हैं इसको, ध्यान से देखिए। ये लिखा है कास स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये लिखा है साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और ये लिखा है 2ab, तो ये बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी हम इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पे 1 लिख सकते हैं। और जब इसके स्थान पे 1 लिख देंगे तो मिल गया d2p अपान d थीटा स्क्वायर प्लस p इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर अपान p क्यूब। और यही सिद्ध करना था, प्रूव्ड। क्या मसालेदार सवाल थी ना, मजा आ गई। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चन की भरमार मिलेगी आपके किताब में। बस यहां मुद्दा किस बात का है, धैर्य टूटा सवाल गलत। आप बस कैलकुलेशन करते जाइए ढंग से, एक अच्छे क्रम में आंसर आपका मैं गारंटी लेता हूं पक्का आएगा। बस यहां पर क्या है, जिसने कहीं पर भी थोड़ा सा, देखो कितना कॉम्प्लिकेशन है इसमें, उम्मीद है बगल में उधर कटा नहीं होगा सवाल, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ये सवाल आप प्रैक्टिस करिएगा, आएगी। अच्छी सवाल थी है ना, बड़ी सवाल थी। तो ऐसे बहुत सवाल हैं अवकलन में, अब हर एक सवाल आप आसानी से कर सकते हैं, और हम उम्मीद करते हैं आप घर पे इन सवालों पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आज आपका जो अवकलन है वो समाप्त हो गया। अब आप किताब लगाइए, किताब से जो सवालें लगाइए। अभी कुछ लगभग 15-20 मिनट के कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, जैसे रोले प्रमेय, मध्यमान प्रमेय, उस पर हम एक अलग से वीडियो बना के देंगे आपको, है ना। फिर आप हमें बताइएगा अगर कोई बंदा एनडीए की तैयारी कर रहा है साथ साथ में, है ना, तो उसमें मैथमेटिक्स की किताब उठाइएगा, आप सवाल लगाइएगा। अगर आप सवाल उसमें नहीं लगा पाते हैं तो हमें आप बताइएगा कि सर उस चैप्टर में लगाने में सवालें दिक्कत हो रही हैं, तो फिर मैं उस टाइप की सवाल भी आपको बता दूंगा, ठीक है ना। अलग से मैं आंसर लेके देख के जैसा भी होगा चीजें आपकी क्लियर कर दी जाएंगी, क्योंकि क्वेश्चन का होना जरूरी है। बेसिकली आप कर लेंगे सारी सवालें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें 10+2 से एक सवाल एक्स्ट्रा नहीं आती, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको आया होगा। सवाल लगाएं, घर पे रहें, ठीक है। कोई दिक्कत हो हमें बताएं। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।